हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुरवाला पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं जो बीएसटीसी आपकी एग्जाम होने वाली बीएसटीसी के अंदर 2026 की जो एग्जाम होने वाली है उसके टॉप हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। हम इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लोक प्लस उपकार का सही संधि रूप क्या होगा। तो इसमें संधि पूछ रहा है कि लोक प्लस उपकार का क्या होगा। हमने आपको पढ़ाया था कुछ संधि के अंदर लोक प्लस उपकार, उ का अ के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है। इसका लोक उपकार हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ओ। इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की हम देखते हैं। ये देखिए लोक दूसरा क्वेश्चन है राजा प्लस इंद्र। राजा प्लस इंद्र इसमें का संधि रूप होगा तो राजा आ के बाद में ई है तो ए हो जाएगा, छोटी ए। तो ये राजा राजेंद्र देखने को मिलेगा आपको। तो राजेंद्र यहाँ पर एक ऑप्शन के अंदर राजेंद्र ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। राजेंद्र ऐसे नहीं हुआ, राजेंद्र नहीं हुआ, हाँ ये भी सही हो जाएगा। ये इसमें दो बार टाइप हो गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए व सी दोनों इसके करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। गलती से टाइप हो जाते हैं ये दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। गज प्लस आनंद इसका संधि रूप क्या होगा। तो इसका संधि रूप आपको देखने को मिलेगा, इसका संधि रूप आपको क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। ये तो गज इसमें क्या हो रहा है, अ के बाद में आ रहा है तो हमने दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये दोनों को मिलाकर आ हो जाएगा। इस प्रकार गजानन इसका ए करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। गज प्लस गज आनंद नहीं होगा, गजन ऐसे भी नहीं होगा, गजानन ऐसे भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला चौथा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये राजा का पुत्र में कौन सा समास है। तो राजा का पुत्र हमने आपको समास भी अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। यहाँ पर द्वंद्व देखने को मिले, इसमें द्वंद्व समास होता है तो ये द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष हो सकता है। यहाँ पर कारक व्यक्तियों का चिन्हों का लोप होता है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुब्रीहि समास कहाँ होता है, यहाँ पर अन्य पद विधान होता है, ये भी नहीं होगा। और विशेषण विशेषण भाव होता है, यहाँ पर कर्मधार देखने को मिलता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के, तो इस प्रकार संबंध काकी के संबंध तत्पुरुष देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये तत्पुरुष उत्तर। नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ क्यों, नीला कमल, नीला कमल, नील कमल। तो कमल कैसा है, नील में इसकी विशेषता बता रहा है तो इसमें विशेषण विशेषता का भाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर कर्मधार इसमें देखने को मिलेगा। द्विग नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, विभव नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर कर्मधार देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। राम लक्ष्मण में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व देखने को मिल रहा है। देखिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण और चिन्ह का इसका समास विग्रह देखें तो राम और लक्ष्मण हो जाएगा। इस प्रकार इसमें द्वंद्व समास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तत्पुरुष नहीं हुआ, कारक व्यक्ति चिन्हों का जहाँ लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष होता है। बहुब्रीहि अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि होता है। कर्मधार है, विशेषण विशेषण का भाव देखने को मिलता है। इस प्रकार छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा ए द्वंद्व। राम और रावण इसका समास विग्रह देखने को मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हम सातवां क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से अनुशासन, अनु प्लस शासन, तो इसमें अनु उपसर्ग देखने को मिलेगा। शासन शब्द है तो अनुपसर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ये आठवां क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। निर्दोष शब्द में उपसर्ग है तो
प्लस दोष, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निर प्लस दोष, दोष शब्द है और निर उपसर्ग है, तो निर दोष शब्द उपसर्ग नहीं होगा, नी उपसर्ग नहीं होगा, र उपसर्ग नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन, बाल प्लस पन में कौन सा प्रत्यय, तो बालक, बाल, बालक ये शब्द हो गए, इसमें तो ये उपसर्ग नहीं होगा, वो सॉरी प्रत्यय नहीं होगा, अल कोई शब्द नहीं है, न प्रत्यय ना होगा, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय देने को मिलेगा, बी ऑप्शन, पन, बालपन में कौन सा प्रत्यय, पन, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए पन। सुंदरता में प्रत्यय है, अगला क्वेश्चन आपका 10वां, सुंदरता में प्रत्यय, तो सुंदर प्लस ता, तो यहाँ पर सुंदर एक शब्द है तो सुंदर तो प्रत्यय नहीं हुआ, दर कोई प्रत्यय नहीं है, सु यहाँ पर उपसर्ग भी नहीं है सु, तो इसका करेक्ट आंसर ता, सुंदरता। दो शब्दों में तोड़ के शब्द को देखा कीजिए, सुंदर प्लस ता, तो ता प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं पीछे, तो इस प्रकार इसमें ता प्रत्यय देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आना जाना क्या है, तो आना और जाना, यहाँ पर उजल चिन्हों का ऐसे शब्द देखने को मिला, ये हमेशा युग्म शब्द देखने को मिलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, युग्म शब्द। ऐसे दिन रात, वैसे तो ये उदाहरण देखने को मिले तो विलोम शब्द का भी उदाहरण है, जैसे दिन और रात, ऐसे विलोम शब्द भी होते हैं, और यहाँ पर अगर इस दृष्टि से देखें तो ये युग्म शब्द देखने को मिलेगा, युग्म शब्द। यहाँ पर विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है, दिन देखे इसमें ऑप्शन देता, पर विलोम शब्द तो यहाँ पूछ रहा है दिन और रात क्या है, तो यहाँ पर युग्म शब्द देखने को मिलता है। बीएसटी के अंदर आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ये देखिए वाक्य का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न, मतलब राम खेल रहा है, मैंने आपको बताया ताकि जहाँ पर भी आपको राम खेल रहा है सीधा वाक्य देखने को मिले जहाँ पर, तो इस वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय क्रिया है, विधेय खेलना क्रिया है और राम उद्देश्य करता है, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य तो होगा नहीं, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता और आगे क्या क्यों ये शब्द देखने को मिलते, ज्ञानार्थकवाचक हुआ नहीं, क्योंकि आज्ञावाचक हुआ नहीं, सॉरी आज्ञार्थकवाचक हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आज्ञा का उपयोग नहीं किया है, और ना ही यहाँ पर विस्मयादिबोधक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या इस प्रकार से यहाँ पर विधानवाचक करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आप ऐसे भी क्वेश्चनों को करेंगे तो इससे भी आपको बहुत मदद मिलती है, जैसे आप काट के क्वेश्चन ऑप्शन को किया करो, जैसे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, आज्ञा नहीं तो आज्ञावाचक नहीं होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है तो विस्मयादि नहीं हुआ, इस प्रकार विधानवाचक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, आइए क्या तुम आओगी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट आप प्रश्नवाचक चिन्ह पर जा सकती हो, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या तुम आओगी, यह वाक्य क्या वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन 15वां, शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध शब्द देखिए, आवश्यक ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर स ऐसा आधा सा आता है, यहाँ पर पूरा स है, आवश्यक आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता नहीं है, आवश्यक होता नहीं है, और आवश्यक लिखा तो दोनों सही है, पर यहाँ पर आधा सा देखने को मिलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वह के लिए शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध वाक्य भी बोल रहा है, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो वह खेल रहे हैं, तो वह खेल रहे नहीं होगा, वे खेल रहे हैं, इसका करेक्ट सही होगा, तो ये तो गलत है, पुल्लिंग के भी पूछ रहा है ना कि स्त्रीलिंग, तो वह खेल रहा है, ये सही है, वह खेल रहे हैं, ये तो चारों ही ऑप्शन एक जैसे भेजी थी इन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे पुल्लिंग के लिए पूछ रहा है तो वह खेल रहे हैं, ये होगा वह खेल रही, नहीं वह खेल रहा है, सॉरी ये होगा वह खेल रहा है, पुल्लिंग के लिए पूछ रहा है, स्त्रीलिंग के लिए पूछता तो वह खेल रही है होता, ये भी आपको ध्यान रखना है, वैसे पता नहीं टाइप हो गया है ये, पता नहीं कैसे ऐसा क्वेश्चन, और इसमें आपको पुल्लिंग के लिए पूछ रहा है तो वह खेल रहा है होगा, लड़का है, और स्त्रीलिंग लड़कियों के लिए पूछ रहा है तो वह खेल रही है होगा, ये दोनों एक जैसी दे दिए, इसका करेक्ट आंसर भी मान सकते हो, वह खेल रहे हैं, देखिए वह खेल रहा है, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न है, वो जो सब कुछ जानता हो तो वो क्या हुआ, सर्वज्ञ, ज्ञानी, वो क्या वो होता ज्ञानी,
जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। सर्व यानी सब, ज्ञ यानी जानने वाला, सर्वज्ञ हो जाता है इस प्रकार। बुद्धिमान ये अलग ही कुछ होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो दूसरों का भला करे, इसका ये प्रश्न आपको 2 प्रश्न कंफर्म देखने को मिलेंगे बीएसटी के अंदर। 30 प्रश्नों में थे। मैं आपको प्रैक्टिस सेंटर के माध्यम से पूरी अधिक से अधिक कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की। इनके क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ज़्यादा याद होंगे। इसलिए जो सब दूसरों का भला करता हो उसको कहते हैं परोपकारी। इसको कहते हैं परोपकारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दयालु दया करने वाला होता है। ज्ञान जिसको ज्ञान होता है वो होता है ज्ञानी। जो दूसरों का भला करता है उसको कहते हैं परोपकारी। आइए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नाक में दम करना का अर्थ मतलब ये मुहावरा है, नाक में दम करना। आपने कभी कभी सुना होगा कि मेरी तो बच्चों ने नाक में दम कर दिया, यानी कि मुझे तो बहुत परेशान कर दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगला जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आंख का तारा मतलब आंख का तारा, आंख पे जो लगाने वाला, आप शब्दों से पढ़ा करो इसको। आंख का तारा यानी कि आंख पे जो लगाया जा रहा है, मतलब मुझे तो अपना बेटा आंख का प्यारा लगता है, यानी बहुत प्रिय लगता है। किसी माँ के द्वारा कहा जाना मुझे तो अपना बेटा बहुत प्यारा लगता है, मतलब आंख का तारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वाला क्वेश्चन देखिए। घर का बेदी लंका ढाई है, एक लोकाकृति है। इसका अर्थ देखने को मिलेगा घर का बेदी लंका ढाई मतलब घर का बेदी मतलब खुद का नुकसान खुद करना। इसका मतलब वो अपने ही नुकसान करते हैं। घर का बेदी लंका ढाई, आपने ये कहावत बहुत बार सुनी, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपने ही नुकसान करते हैं। घर का बेदी मतलब घर का बेदी यानी कि लंका ढाई, तो घर का बेदी मतलब घर का ही आदमी के द्वारा लंका ढाना, मतलब खुद का नुकसान खुद करना। इसका करेक्ट होगा बी। विलोम शब्द के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सुख का विलोम शब्द होगा तो आपको पता ही होगा बी, दुख। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दुख। अंधकार का विलोम शब्द, अंधकार यानी अंधेरा, और प्रकाश बी। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचा का विलोम शब्द है ऊंचा, नीचा। ऊंचा का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द, विलोम शब्द उसको कहते हैं उल्टा, जिसका अर्थ उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचा। ऊंचा का क्या होगा नीचा, बड़ा का क्या होगा छोटा, लंबा का क्या होगा बौना, मोटा का होगा पतला। ऐसे ही आपको ये पढ़ने हैं। जल का पर्यायवाची है तो जल का पर्यायवाची क्या हुआ पवन, हवा का पर्यायवाची है, हवा वायु का पर्यायवाची है। नीर जल का पर्यायवाची है। अग्नि नीर जल का पर्यायवाची हो जाएगा नीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची का फिर से। अग्नि का पर्यायवाची है तो जल तो इस तो नहीं है, अनल ये भी नहीं है, पवन सॉरी ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मतलब पवन तो हवा का पर्यायवाची होगा, ये भी नहीं होगा अग्नि का। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं कृषाणु, ये होता है कृषाणु, अनल। नभ यहाँ पर्यायवाची व्योम, नभ आकाश का पर्यायवाची, नभ व्योम आकाश, एक ही शब्द से कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची देखने को मिलेगा शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची ये नहीं होगा रवि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि पर्यायवाची है, रवि भानु दिनकर ये सूर्य के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। तारा चंद्र ये सूर्य के पर्यायवाची नहीं होंगे। रात्रि का पर्यायवाची दिन नहीं होगा, निशा इसका सही करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, निशा। नया का विलोम शब्द होगा नया का क्या हुआ पुराना। आधुनिक नया से भी ताजा क्यों, नया का पर्यायवाची होगा बी आंसर पुराना। तेज का विलोम शब्द होगा क्या हुआ मंद, धीरे धीरे। तेज का तीव्र ये तो पर्यायवाची है। प्रखर ये भी पर्यायवाची, तेजस्वी भी पर्यायवाची है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी मंद। इस प्रकार हमने आज इस क्लास के अंदर दोस्तों
पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार हम इसी सीरीज को कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार आज हमने जी सेट, इसका सेट प्रेस्टीज सेट 1 देखा। इसी प्रकार हम इसी कंटिन्यू करेंगे और 30 क्वेश्चन डेली के हिंदी के देखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम तक हम जितना हो सकेगा आपके लिए करेंगे। और पर्यायवाची विलोम शब्द सब इसी में कॉम्बिनेशन धीरे धीरे हम सभी को याद करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।